चलिए करते हैं शुरू। आइए क्वेश्चन नंबर 74 को एक बार आप अच्छे से पढ़ने का कष्ट करें, फिर हम बताते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई भी अगर बातचीत है तो आखिरी में देखते हैं। अभी आप सब क्लास पे ध्यान लगाइए, यहां पे अब आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए। हाँ, देखिए एक जार जो कि दूध से पूर्णतः भरा हुआ है, उसमें से 20% दूध बाहर निकालते हैं, चीनी का घोल मिलाते हैं। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई, आखिरी में 512 ग्राम दूध शेष रह गया। तो बताइए शुरुआत में दूध की कुल मात्रा कितनी थी। देखो बहुत ही आसान, 20% का मतलब होता है 1/5। आप हर बार 5 में से एक हिस्सा निकाल रहे हो, तो हमें नहीं पता शुरुआत में मात्रा कितनी थी। 5 में से एक हिस्सा निकाला मतलब 4/5 बचा होगा, फिर 4/5 बचा होगा, फिर 4/5, फिर 4/5, और 4 बार प्रोसेस करने के बाद एट दी एंड कितना बचता है जी, 512 ग्राम बचता है ना जी। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, है ना। तो कैसे करोगे, इसको आप यहीं रहने दो, 512 को भी वहीं रहने दो। 5 का घन कितना होता है 625, और 4 का घन 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। 64 से ये कैंसिल हो सकता है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है। कितनी बार में ये कैंसिल किया जा सकता है, 8 बार कैंसिल हो जाएगा क्या, 32 का 2 कैरी हो जाएगा 3, यस। तो ये एग्जैक्ट कैंसिल हो जाएगा 8 बार। और 8 का अगर आपने इसमें गुणा करने का कष्ट किया है ना, 8 का आप अगर इसमें गुणा करते हो, अंत में आपसे क्या पूछा है, 512 ग्राम दूध रह जाता है, चीनी के घोल का है। ठीक है, ओके डन है। हाँ, अच्छा मैंने यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने घन क्यों लिखा यार, यहाँ पे 4 की घात 4 256 आएगा, सॉरी 256 से ये कैंसिल होगा 2 बार, और 625 का दुगना हो जाएगा 1250 ग्राम। इतना दूध शुरुआत में था, और 1250 को ही 1.25 किलो भी बोल सकते हैं। अगर 1000 से भाग दे दें, ये आपका आंसर आएगा 1.25। हाँ जी ठीक है। और ये क्यों करते हैं, 5 में से एक क्यों घटाते हैं, मेरे ख्याल से ऐसे हमने अभी तक कम से कम 10-12 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अगले पर बढ़ेंगे, इसका आंसर बताएं। पहले तो पढ़ें सारे प्रश्नों को अच्छे से, बस 2 बार पढ़िए, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये सब तो हमने सीखा है, ये सब हमें आता है। अच्छे से बस रीड करना सीखिए। हम्म। एक पात्र में दूध, पानी और शराब है, एक अन्य में पानी और शराब है। देखो एक रेशो कितना है, एक में है मिल्क, वाटर और एल्कोहल। ठीक है जी, जिसका रेशो कितना है 4, 5 और 3। और एक में वाटर और एल्कोहल है, जिसका रेशो कितना है 7 और 3 है ना। हमें इन दोनों को मिलाना है। आगे बढ़ने के पहले मैंने आपको पहले कई बार कहा है कि कभी भी मिलाया कब जाता है, जब उनकी क्वांटिटी सेम होती है, उनकी मात्रा समान होती है। तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें क्वांटिटी को सेम करना है। तो ये कितना है 5 4 9 और 3 12 है ना, और ये कितना है, ये 10 है। तो अगर मुझे दोनों को सेम करना है, तो 12 और 10 क्या दोनों को 60 पर मिलाया जा सकता है, 60 बनाया जा सकता है। तो अगर इसको 60 बनाना है, इसको 60 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 60 बनाना है
तो यहां 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ, इतना तो आप समझने लगे हो, हाँ या ना? करेक्ट। ठीक है, तो हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा जी, देखते जाना। 5 का गुणा करेंगे तो 20, 5 का 5 बार, 5 से 3 बार, 6 से करेंगे तो 42 और 6 से करेंगे तो 18। आप चाहें तो टोटल करके देख लें, इसका टोटल भी 60 है, इसका टोटल भी 60 है, दोनों का टोटल सेम हो गया। अब बोल रहे हैं कि इसमें से 4 लीटर लेना है और इसमें से 5 लीटर लेना है। मतलब एक प्रकार का क्या बोल रहे हैं कि दोनों को 4:5 के अनुपात में बनाना है। भाई, इसका 4 लीटर लेना है, इसका 5 लीटर लेना है। तो हम अब एक काम और कर सकते हैं, 4 लीटर 5 लीटर निकालने में बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि सब निकलेंगे। तो ऐसा करते हैं, इस पूरे को 4 से गुणा करते हैं और इस पूरे को 5 से गुणा करते हैं, तो ये वही अनुपात में बन जाएंगे जो वो चाहते हैं, है ना। अगर मैं 4 और 5 से गुणा कर दूंगा तो आपको पता है, अगर दो चीजों के अनुपात का योग बराबर है, सेम है, और उन्हें अगर हम जिस अनुपात से गुणा करेंगे तो वो उसी अनुपात में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बस एक बार और अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 4 का गुणा सब में करेंगे तो देखो एक बात आप समझना, इनका टोटल कितना है, 60 है। ऐसे कर लो आप, इनका टोटल कितना है, 60 है, इनका भी कितना है, 60 है। इसको मैं किससे गुणा करने का बोल रहा हूं, 4 से। इसको मैं किससे गुणा करने का बोल रहा हूं, 5 से। तो आप मुझे बस ये बताना कि इनका गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो क्या टोटल 540 हो जाएगा? क्या कुल मिश्रण 540 हो जाएगा? पूरा समझ लो, फिर आपको एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा। पूरा 540 हो जाएगा, 240 और 300 540। और आपसे केवल यह बोला है कि उसमें शराब कितनी है, उसमें एल्कोहल कितना है। तो 4 का गुणा केवल एल्कोहल में ही करो ना। 4 का 15 में गुणा करोगे तो 60, 5 का 18 में गुणा करोगे तो 90। तो टोटल एल्कोहल कितनी है जी, 150 है। तो टोटल एल्कोहल है 150, जबकि दोनों का टोटल कितना हो चुका है, दोनों का टोटल हो चुका है 540 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो ये आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो आप इसको उड़ा दो 3 से, 3 से 5 बार, 3 से ये हो जाएगा आपका 18 बार, है ना। और इन्होंने भिन्न में आंसर पूछा है तो मुझे 100 की जरूरत थी नहीं, तो आपका फुल एंड फाइनल कितना आएगा, 5/18, 5/18। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं, अगर दो अलग अलग मिश्रणों को मिलाना है तो पहले उनका योग बराबर करते हैं। इनका टोटल कितना था, 12 था, इनका 10 था, और दोनों को मुझे क्या बनाना था, 60। तो 12 5 जा 10 6 जा, 5 और 6 का गुणा करा ताकि दोनों क्या बन गए, 60 बन गए। अब बोला पहले का 4 लीटर ले लो, दूसरे का 15 लीटर ले लो। तो 4 और 15 लेंगे, इससे बेटर रहेगा कि हम पूरे को 4 बना दें, है ना, पूरे को 4 बना दें और पूरे को 5 बना दें। क्योंकि 4 लीटर लोगे तो उसमें से सब निकलेगा, फिर सबको कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम सबको 4 और 5 बना दें। तो ये आ गया 240, ये आ गया 300, ये 240 है और ये 300 है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 540। कुल मात्रा कितनी हो गई, कुल मात्रा हो गई आपकी 540। 540 में 4 का गुणा 15 में कर दो और 5 का गुणा 18 में कर दो। तो आपके पास एल्कोहल कितना है, 150। 150 540 का कितना पार्ट हो जाएगा, आंसर इज 5/18। ठीक है जी, डन है इतना। बताएं जल्दी से, अब समझ में आ गया है? नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, लास्ट क्लास में कराया था शायद, उसमें 2 अंगूठियां थी, है ना। अब इसमें 3 है, बस इतना सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। जल्दी से बताएं, ये वाला आपसे बन जाएगा या मुझे करके बताना पड़ेगा?
हम्म, डन है। ओके, देखिए हमारे पास तीन अंगूठियां हैं, एक 8 ग्राम की है, एक 10 की है और एक 16 की है ना। इंग्लिश में भी आप देख लें, 8 ग्राम, 10 और 16। ठीक है, ये हमारे पास टोटल है। तो और एक में 22 कैरेट, एक में 20, एक में 16 है। ये मैं क्वेश्चन का बेसिक ऑलरेडी बता चुका हूं, तो डायरेक्ट में बताता हूं। टोटल हमारे पास कितना है, 10 + 16 26 + 8 हो गया 34। सबका टोटल करोगे 34। तो 34 ग्राम की जो अंगूठी बनेगी वो कितने कैरेट की होगी आउट ऑफ 24? अगर एक 8 ग्राम की अंगूठी है जो 22 कैरेट की है, ठीक है जी। फिर इसके बाद एक आपकी 10 ग्राम की अंगूठी है जो 20 कैरेट की है, और एक आपके पास 16 ग्राम की है जो 16 कैरेट की है। ये मैंने बताया था। अब आप अगर इसमें और थोड़ा फर्दर जाते हो, थोड़ा सा आप और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो, क्या हो गया भाई इंग्लिश में, 22 16, एक गायब हो गया क्या, 22 हो गया, 22 एंड 16, 20 गायब हो गया क्या, एक 20 अलग से ऐड करना पड़ेगा इसमें, 20 और आप ऐड कर लीजिए, पता नहीं कहां से चला गया वो। ठीक है। तो देखिए एक काम हम ये कर सकते हैं कि अगर देखोगे तो यहां 24 कॉमन निकलेगा, यहां 24 कॉमन निकलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा 34 इंटू एक्स, इधर बचेगा 8 इंटू 22, फिर आ जाएगा 10 इंटू 20, फिर आ जाएगा 16 इंटू 16, राइट। और ये 34 अगर मैं यहां से हटा दूं तो ये 34 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये 34 यहां आ जाएगा। तो मुझे बताओ कि क्या ऐसा कर सकते हैं? तो ये ऐसे हो गया। इसके आगे आप सॉल्व कर लेना, कुछ इसमें नहीं है, आराम से आपसे ये बनेगा। मैं आंसर आपको जरूर बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर ए वाला आएगा 18.58। नेक्स्ट पढ़ें आप इसको। दस लीटर स्प्रिट पानी के मिश्रण में स्प्रिट की क्वांटिटी 18% है। 20 लीटर पानी और अल्कोहल में 7 और 3 है। 18 लीटर में स्प्रिट और अल्कोहल स्प्रिट मिश्रण का 1/3 है। तीनों को मिला दें, 5 लीटर और 5 लीटर नए मिश्रण से निकाल दिया जाए तो यह बताइए कि मिश्रण से अल्कोहल का कितना भाग निकाला गया। ठीक है, ये आसान है, पढ़ने में थोड़ा बड़ा है दिखने में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। हम्म, अब मेरी आप बात ध्यान से सुनना। हमारे पास 10 लीटर क्वांटिटी है जिसमें दो चीजें हैं, स्पिरिट है और वाटर है ना। और इसमें स्पिरिट कितना है, स्पिरिट अगर 18% है तो बचा कुचा क्या होगा, पानी होगा, है ना। उसको देखते हैं बाद में। दूसरा हमारे पास 20 लीटर है। इस 20 लीटर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो पानी है और दूसरा अल्कोहल है, जिनका रेशो 7:3 है। और आगे बढ़ो, एक और 18 लीटर का सॉल्यूशन है, इसके अंदर फिर दो चीजें होनी चाहिए, स्पिरिट है और अल्कोहल है, जिसमें 1/3 स्पिरिट है। 1/3 स्पिरिट है मतलब 3 में से 1 स्पिरिट है, तो अल्कोहल कितना होगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब आप एक बात फिर आगे समझिएगा जरा ध्यान से। इन्होंने बोला है कि सबको मिला दो और नए वाले मिश्रण से 5 लीटर अगर निकालें तो उसमें अल्कोहल कितना होगा। आप अभी इस 5 लीटर का टेंशन मत लो, आप तो सबको मिलाओ और बताओ कि अल्कोहल कितना है, बाकी चीजों का टेंशन मत लो, ठीक है। मुझे यह बताएं कि इसमें अल्कोहल है क्या,
नहीं है। इसमें एल्कोहल है क्या? तो 7 + 3 10 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू 2, 2 3 कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहां एल्कोहल कितना है? 6 है। इसी प्रकार यहां पे आपके पास 18 है। 18 को 2 + 1 3 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू 6 आएगी। 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12। भाई यहां पे अल्कोहल है नहीं, यहां पे अल्कोहल कितना है? 6, और यहां पे अल्कोहल कितना है? 12। अच्छा, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, इन तीनों को जोड़ दूं तो टोटल कितना आएगा? 48। और एल्कोहल कितना है? टोटल एल्कोहल आ रहा है 18। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, टोटल हमारे पास 48 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें एल्कोहल 2 जगह पाया गया, और एल्कोहल कितना है हमारे पास? 18 है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो 18 लीटर जो एल्कोहल है वो 48 का कितना भाग होगा? तो 6 से कैंसिल होगा, 6 3 6 से कैंसिल होगा 8 टाइम्स, और बस यही आपका आंसर होगा 3/8, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर 5 लीटर का क्या करना है? मुझे एक बात बताओ कि अगर इतना एल्कोहल है तो जब आप इसमें से 5 लीटर निकालोगे तो हर चीज उतनी ही परसेंट में होगी। कुछ निकालते हैं या मिलाते हैं तो रेशो तो बदलता नहीं। तो अगर 3/8 या 3:8 है तो वो तो बाद में भी वही रहेगा। तो इसलिए इस 5 लीटर की हमें जरूरत पड़ी नहीं। जितना एल्कोहल अभी है उतना ही वो बाद में रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेशो। और आपसे रेशो पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, क्वांटिटी बोलते तो अलग बात थी, लेकिन हमें कुछ करना ही नहीं था। तो यहां पे एल्कोहल है नहीं। इसमें एल्कोहल कितना है? 7 + 3 10, 10 से डिवाइड करोगे 1 की वैल्यू 2, 2 3 6 लीटर। 1 + 2 3, एक की वैल्यू आएगी 6, 6 2 12। इनका टोटल करा 48, इनका करा 18। वो बस इतना पूछ रहे हैं कि एल्कोहल कितना है। तो एल्कोहल कितना है? 48 में से 18 लीटर एल्कोहल है। 3/8 इज एल्कोहल आउट ऑफ टोटल सॉल्यूशन। दैट्स इट। ठीक है, तो कोई दम नहीं था सवाल में, दिखने में कड़क था, करने में एकदम नरम था। पढ़ें इसको। ओके, स्पिरिट एक प्रकार का केमिकल ही होता है। ओके, हम्म, दो मिश्रण है जिसमें रेशो ये दिया है 20%, 25%, 40% निकालते हैं। पहले मिश्रण से 20% शराब निकालते हैं, दूसरे से 25% निकालते हैं, तीसरे से 40% निकालते हैं। यही काम सेकंड से करते हैं और अब दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, तो फिर से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, बेल्ट टाइट कर लो और सुनो अब क्या करेंगे हम। एक में एल्कोहल, वाटर और शराब है ना, तो शराब मतलब अब आपको अलग से इसको लिखना पड़ेगा, वाइन है ना। वाटर, वाइन, वाटर को मैं डब्ल्यू लिख के ही छोड़ देता हूं, और एल्कोहल, इनका रेशो कितना है जी? यहां पर इनका रेशो है 6, 5 एंड 3। दूसरे वाले पे जाओगे, उसमें भी ये तीनों चीजें हैं, वाइन, वाटर और एल्कोहल, है ना। और यहां पे रेशो कितना है? तो यहां रेशो है 3, 5 एंड 6 का, है ना। अब ध्यान से सुनना, फुल स्क्रीन कर लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई दम नहीं है सवाल में, बस आप एक बार अच्छे से समझ लेना। ठीक है, हम्म, ठीक है। अब सुने मेरी बात, यहां पे वाइन कितनी है? वाइन है 6। ठीक, उसमें से 20% हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं।
तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब 5 में से एक गया, तो बचेगा कितना आपके पास? 4/5। सेम यहां पर जो इधर कर रहे हैं वो इधर भी करेंगे। तो यहां 3 है, इसमें से आप 1/5 निकालोगे तो कितना बचेगा? 4/5 बचेगा। खत्म हो गया इसका काम, आगे बढ़ो। फिर वाटर पे आते हैं। वाटर कितना है? तो ये सब रेशो में चलेगा। वाटर कितना है? 5। 25% का मतलब 1/4 होता है। 1/4 निकालोगे तो बचेगा कितना? 3/4। तो इधर भी 5 इंटू वॉट? 3/4। और आगे बढ़ो, ठीक है। फिर आप मुझे बताओ कि इधर से 40% एल्कोहल निकाल रहे हैं। 40% का मतलब होता है 2/5, है ना। तो 3 का 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3/5। तो यहां भी क्या हो जाएगा? 6 का बनेगा 3/5। इतना आप समझ गए। हमने क्या करा है? माइनस करा है, क्योंकि निकाला। अगर 1/4 निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे, 4 में से 1 निकालेंगे तो रिमेनिंग कितना रहेगा? 3/4। इसलिए हम 3/4 ले रहे हैं। इसलिए जो रिमेनिंग है हम उसको ले रहे हैं। ठीक है जी। अब यहां देखो, ये है 24/5, ये है आपका 15/4 और ये है आपका 9/5। इधर जाएं तो ये है आपका 12/5, ये है आपका 15/4 और ये है आपका 18/5। ठीक है। और ये अलग है, ये अलग है। अब हमें इनको सेम बनाना है ना। सबसे पहले तो हमें इनका क्या करना है? फ्रैक्शन हटाना है। तो आप देखिए नीचे 5 और 4 है। 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 20। तो आप पहले तो फ्रैक्शन हटाने के लिए सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो? सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सबको 20 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है। 5 से कैंसिल होगा 4 बार, 24 का 4 गुना कितना हो जाएगा जी? 96। 4 से 5 बार, दिस विल बिकम 75। 5 से 4 बार ये हो जाएगा 36। 4 बार हो जाएगा तो ये बनेगा आपका 48। 4 से 5 बार मतलब 75। 5 से 4 बार मतलब 72। अब क्या करना है? इन दोनों को मिलाना है ना। तो ये वाइन है, ये वाइन है, दोनों को आप ऐड कर सकते हो। भाई ये भी वाइन है और ये भी वाइन है, दोनों को प्लस कर दो। तो 6 और 8 14 का 4 कैरी 1, 13 + 1 14। ठीक है। इसके बाद वाटर वाटर मिक्स कर दो। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, डायरेक्ट दिख रहा है, 150 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ये क्या है? एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है, दोनों को जोड़ दो तो 108 आ जाएगा। अब इन सबको किसी कॉमन नंबर से आप कैंसिल कर सकते हो क्या? क्या ये सभी आपके किससे कैंसिल हो जाएंगे? 6 से। 6 से अगर मैंने इसको उड़ाया, देखो अगर मैंने इसको 6 से डिवाइड करा तो 6 2 ज़ा 12, है ना, और 6 4 ज़ा। 6 से अगर मैंने इसको उड़ाया तो ये कितना हो जाएगा? 25। और 6 से अगर इसको उड़ाया तो 6 से एक बार और 8 बार। इससे ज्यादा तो मुझे कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। 24 25 और 18 और ऑप्शन में भी आ चुका है। डी आपका आंसर है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैलकुलेटिव था बट हम इसको बिल्कुल भी टफ नहीं कह सकते। ये कठिन प्रश्न नहीं है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जितना निकालते हैं उसमें जितना बचता है वो लेते हैं, और हम इसको पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। और अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आया कि 1/5 को हमने 4/5 क्यों लिखा, मतलब आपने या तो पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं या आपने पुरानी क्लासेस बस देखी हैं, समझा कुछ नहीं है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ें इसको भी अच्छे से।
क्या होता है, अगर आप शुरुआत से अच्छे से रेगुलर रहकर रोज क्लासेस को अच्छे से ईमानदारी से पढ़ोगे, रेगुलर रहोगे, तो हर चीज एक बार में समझ में आएगी, क्योंकि सारी चीजें, सारे टफ क्वेश्चंस हाई लेवल पुरानी क्लासेस पर डिपेंड रहता है। पुरानी क्लासेस मतलब उसी चैप्टर की जो शुरुआत में बताया होता है। अब आपने वो पढ़ा नहीं है ना, कभी पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी फिर आज सोमवार है तो चलो आज पढ़ लेते हैं, फिर मंगलवार बुधवार छुट्टी मार दी, कुछ काम आ गया। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होना चाहिए अगर करियर बनाना है तो। हाँ, कभी जब इमरजेंसी है अलग बात है, बट अगर आप छोड़ पकड़ कर रहे हो, कभी पढ़ लिया फिर घूमते फिरते आ गए, तो जो बच्चे बीच बीच में आते रहते ना, ये कब होगा सर, ये कैसे करेंगे, ये क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा, इसलिए इनको जवाब मैं देता नहीं हूं, क्योंकि अगर रेगुलर बच्चा होगा तो वो पूछेगा नहीं। जो घूमते फिरते आ जाएगा वो रोज ही घूमते फिरते आएगा, तो उसको जवाब देने से कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए रेगुलर रहोगे तो आपको सब पता होगा, कब चैप्टर खत्म होगा, कब नया लगेगा, क्या पढ़ाएंगे, ये बातें रोज रोज होती हैं। लेकिन भाई कुछ आते हैं घूमते फिरते, आज इच्छा हुई आज देख लेते हैं लाइव क्लास, तो देख लिया, ऐसे में कुछ नहीं होना है, केवल अपना जीवन खराब हो रहा है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं हाथ लगेगा आखिरी में। इसलिए अगर अच्छे से पढ़ सकते हो, रेगुलर पढ़ सकते हो, रोज पढ़ सकते हो, तो ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैदान में कूदें। अगर आप केवल इस हिसाब से आ गए हो कि ठीक है देखते हैं हो जाएगा, कभी पढ़ लेंगे, टाइम मिल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने से, है ना। गेम अगर खेल रहे हो तो अच्छे से खेलो, पूरे नियम कायदे के साथ खेलो, आधा अधूरे से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ओके। क्या बात है, आंसर भी आने लगे हैं, लेकिन सही है गलत है ये तो अभी पता चलेगा। एक बर्तन में 1 लीटर दूध है और पानी का मिश्रण है, 2 लीटर दूध पानी का है। पहले में देखो, देखो पहले को मैं ए नाम दे देता हूं, और इसमें कितना क्वांटिटी है, 1 लीटर, और इसमें मिल्क भी है और इसमें वाटर भी है, और उसका रेशो कितना है, उसका रेशो है 5 और 4। एक को हम बी नाम दे देते हैं जिसमें 2 लीटर मिश्रण है, इसमें भी मिल्क है, इसमें भी वाटर है, और इनका रेशो कितना है, 7 और 2 है ना जी। पहले को दूसरे में डाला, मिश्रण के आधे भाग को वापस, देखो क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं कि पहले में जो मिश्रण था उसको दूसरे में डाला, पहले में जितना भी था उसको दूसरे में डाला, इसको उठा के इसमें डाल दिया, इसमें पहले से कुछ था और ये और आ गया, अब ये खाली हो गया, है ना। फिर जब ये जो मिश्रण था इसको वापस उठा के उसी में डाला, पहले और दूसरे को मिलाया और दूसरे को उठा के वापस पहले में डाल दिया, कुल मिला के कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है, आप अभी सुन, इधर मत टेंशन लो, आप तो इधर देखो, ठीक है। आप यहां पे पहले तो कुछ क्वांटिटी एज्यूम करें ताकि हम इस रेशो को बांट सकें, है ना। देखो ये आपके पास कितना है, 5 और 4 9 है, और ये कितना है, 9 है। तो हमें ऐसी संख्या ले आना है जो 9 से डिवाइड किसी भी प्रकार से हो जाए, है ना। तो एक छोटा सा काम करते हैं, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 9 से भाई 9 से डिवाइड होने वाली संख्या चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मान लो कि ये 9 लीटर है और इसको मान लो कि ये 18 लीटर है ना। 9 2 80, 9 1 9। अच्छा, 9 को 5 + 4 9 से डिवाइड करोगे तो ये 5 लीटर ही आएगा और ये 4 लीटर ही आएगा। 7 + 2 9 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 का डबल करोगे तो ये 14 लीटर आएगा और ये आपका 4 लीटर आएगा। अब आप इन्हें मिक्स कर दो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, तो अब आप इन्हें मिक्स कर दो। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 19, और इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, ये 8 आएगा, 19:8। और आपका यही आंसर है, मैं बताता हूं क्यों। ये आंसर इसलिए होगा, देखना आप, है ना, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, इसमें इतना अभी सॉल्यूशन था, आपने इस पूरे को उठा के किसके अंदर डाल दिया, इस दूसरे वाले में डाल दिया, फिर इसमें से आधा इसमें डाला, पहले तो आपने इसमें से इसमें डाला, फिर वापस से आपने इसी के अंदर डाल दिया। तो आप ये बताओ कि अगर दूध पानी का मिश्रण 19 8 है, अगर मैं उसको उठा के इधर डालूंगा
तब भी तो रेशो सेम ही आएगा ना, तब भी तो 19 और 8 ही आएगा, इसलिए कुछ करना नहीं था। आया समझ में कि नहीं आया? इधर से उठा के इधर डालोगे, अब दूध पानी का अनुपात ये हो गया। इसको उठा के इधर डालोगे तो अनुपात तो यही रहेगा ना, आधी मात्रा डालो या पूरी डालो, दूध पानी जो है वो तो वही रहेगा, रेशो नहीं बदलेगा। देखो मात्रा और रेशो में फर्क होता है, मात्रा आधी हो जाएगी लेकिन अनुपात तो सेम रहेगा ना, रेशो तो सेम रहेगा। हम्म। अरे आधा मिक्सचर डालेंगे तब भी मिल्क और वाटर का रेशो तो सेम रहेगा, क्वांटिटी आधी होगी, रेशो तो सेम रहेगा ना, अनुपात तो जो दूध और पानी का है वो तो वही रहना है, वो नहीं बदलने वाला। डायरेक्ट हम पिछले वाले में ऐड क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला है कि ये 1 लीटर होना चाहिए तो ये 2 लीटर होना चाहिए, तो आप ऐड नहीं कर सकते, है ना। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध निकाला, पानी मिलाया, यह प्रक्रिया एक बार और मतलब 2 बार करी, और अब 60 लीटर दूध और डाल दिया, है ना, दोबारा 10 लीटर मिश्रण निकाला, पानी डाला, अंत में बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बोलो भाई। हम्म। अब मेरी आप बात ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास 60 लीटर मिश्रण है, उसमें से 10 लीटर निकालना है, मतलब कितना निकालना है? 1/6। तो 60 में से 6 में से 1 निकालोगे तो बचेगा कितना? 5/6। फिर कितने बचेगा? 5/6। प्रोसेस 2 बार हुई ना, एक बार करने के बाद एक बार और दोहराया, तो 5/6 5/6 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 5 और 3, मतलब ये आएगा आपका 125/3 लीटर। और ये क्या है जी? ये मिल्क है ना भाई। इससे आपको जो आंसर मिलता है वो मिल्क में ही मिलता है ना। हर बार 1/6 निकालोगे तो 5/6 5/6 बचेगा, 2 बार की प्रोसेस है। तो अगर 60 लीटर से शुरू हुआ होगा तो इतना आपके पास बचा होगा, है ना। अब क्या होता है, हम 60 लीटर अब और दूध डाल देते हैं। देखो 60 लीटर हमारे पास पहले भी था, और हमने 60 लीटर और दूध डाल दिया, तो अब हमारे पास टोटल 120 लीटर की मात्रा हो चुकी है। ठीक है भाई, इसमें हमने क्या करा, 60 लीटर दूध और डाला, और दोबारा 10 लीटर मिश्रण हमने निकाला, और उसकी जगह हमने क्या करा, पानी डाल दिया। दोबारा 10 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया। तो आपको यहां पे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये बताओ कि हमारे पास 125/3 लीटर मिल्क है, और इसमें आपने 60 लीटर और डालने का बोला, 60 लीटर और डाला, ये बचा हुआ मिल्क है, 60 में से इतना मिल्क बचेगा, बाकी पानी है, और आपने 60 लीटर और डाल दिया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 125 प्लस 63 180 डिवाइडेड बाय 3। इसको और फर्दर अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश करी तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3/5/3। अब इतना मिल्क हमारे पास हो चुका है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, वापस से 60 में से 10 लीटर आप निकालोगे,
तो दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। हम केवल बस मिल्क को पकड़ के चल रहे हैं कि मिल्क कितना है। मिल्क इतना था, आपने 60 और ऐड किया, इतना मिल्क हो गया। लेकिन आपने फिर से क्या करा, 305/3 है। अब आप मुझे बताओ कि अब सॉल्यूशन हो गया है 120 लीटर और आप उसमें से 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हो, 12 में से 1 निकाल रहे हो, मतलब अब मिल्क कितना बचेगा, 11/12 बचेगा। मिल्क कितना बचेगा, 11/12 बचेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ कैंसिल होते हुए तो दिख नहीं रहा है मुझे। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है ना, फिर से हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 33 और नीचे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 36। इतना मिल्क हमारे पास अभी सुरक्षित है, इतना मिल्क हमारे पास है। टोटल क्वांटिटी हमारे पास 120 है, उसमें से 3355/36 क्या है जी, मिल्क है। तो बचा कुचा क्या होगा, बचा कुचा आपके पास वाटर होगा, है ना, पानी होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0, 12 × 6 72, 2 कैरी हो गया 7, 36 में आपने अगर 7 जोड़ा तो ये 43 आ जाएगा। माइनस 3355 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपके पास 36 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? 10 में से 5 गया तो 5 बचा, फिर यहां पे कितना बचेगा आपके पास 11, 11 में से 5 गया तो 7 बचा। यहां पे आपके पास क्या बचेगा, यहां पे आपके पास बचेगा 42, ये जाएगा तो ये 975/36 आएगा। एक बार मुझे आप कंफर्म कर दें कि यहां तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है। ये आपका 42 है ना, 7 और 2 9, 1 मिनट, ये 11 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 गया, यहां तक ठीक है, ये ठीक है ना। 72 का 2 हासिल का हो गया 7। बताएं ओके है? हम्म यहां 6 आएगा ना, सॉरी 6 आएगा, 965। ये आपके पास क्या है जी, वाटर है ना। इन दोनों को जोड़ोगे 120 लीटर आ जाएगा, हालांकि हमें जोड़ने की जरूरत है नहीं। अब हमें सिर्फ क्या करना है, रेशो बनाना है। तो मिल्क और वाटर का आपको अगर रेशो बनाना है, देखो 36 से 36 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिल्क कितना है 3355 और वाटर कितना है 965। इनको हम एक बार कैंसिल करके देख लेते हैं, तो 5 से ही कैंसिल कर लेते हैं। 5 6 30 और 5 7 एंड 5 1 671 मुझे ऑप्शन दिखने भी लगा है ना, लेकिन दो ऑप्शन है। अब 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 से एक बार हो जाएगा, 5 से 9 बार और 5 से 3 बार, 193। ये है भाई आपका एकदम करेक्ट वाला आंसर, मतलब डी। अब हम एक बार आपको फिर से पूरा समझाते हैं इस घटना में, दुर्घटना में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, एक बार फिर से पूरा समझते हैं। देखो है क्या, पहले तो आप फंडा समझो। हमारे पास पहले प्योर मिल्क था 60 लीटर, हमने मिल्क निकाला, वाटर डाला, 2 बार प्रोसेस करी, अब मिल्क बचा। फिर मिल्क डाला, फिर 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला। तो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में एक ही चीज को पकड़ लिया कि मिल्क कितना है, क्योंकि लास्ट में जितना मिल्क है उसको हटा देंगे तो वाटर अपने आप निकल जाएगा। दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो पूरा खेल जो है वो हमारा क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो देखो हमारे पास 60 लीटर क्वांटिटी थी, आपसे कहा गया है 10 लीटर निकाला, आउट ऑफ 6 1/6 है, तो 2 बार 5/6, ये हम पहले कर चुके हैं। 5/6 क्यों लेते हैं अब नहीं बताऊंगा मैं आपको। इतना मिल्क हमारे पास है। फिर उन्होंने कहा कि 60 लीटर मिल्क हमने और लेकर आए, है ना, 60 लीटर मिल्क और डाला, 60 पहले से था, 60 और डाला, तो अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 120। तो हमारे पास मिल्क कितना है, इतना है, 60 और डाला, तो ये आ गया मिल्क हमारे पास कि मिल्क अभी कितना है ना। लेकिन उन्होंने वापस से 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला,
तो 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला तो उसमें मिल्क भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। वाटर को छोड़ो, मिल्क अभी कितना है, मिल्क इतना है ना। और 10 लीटर निकाला किसमें से, 120 में से। तो 10 निकालोगे आउट ऑफ 120, मतलब 12 में से 1 यूनिट निकलेगा, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, इतना, है ना। तो इसको हमने देखा कि अब हमारे पास इतना मिल्क है ना। ये मिल्क की प्रोसेस है एट द एंड वाली, कि इतना मिल्क आपके पास बचेगा। टोटल 120 में से अगर इतना मिल्क है तो 120 में से मिल्क माइनस करेंगे तो वाटर पता चल जाएगा, तो वाटर इतना आ गया। ये मिल्क है, ये वाटर है, रेशो क्या बनेगा, 36 से 36 गया, 5 से कैंसिल करा 671, 5 से कैंसिल करा 193। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, 125/3 कैसे आया, इसको करना आप आराम से, आपको समझ में आएगा कैसे आया। ओके, अब ठीक है। पॉइंट में मत लाओ, पॉइंट में लाओगे ना तो गलत आंसर आएगा, फ्रैक्शन में चलने दो। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और बचे हमारे, इसको करेंगे। दो बार नहीं होगा नीतीश, एक ही बार निकाला है ना। उन्होंने कहां बोला प्रश्न में कि 2 बार हुआ, उन्होंने सिर्फ बोला 10 लीटर मिश्रण निकाला और पानी डाला, तो ये एक ही बार हुआ ना, तो एक बार लिखेंगे। वो बोलते हैं कि ऐसा 2 बार किया तो हम 2 बार लिखते, लेकिन उन्होंने एक ही बार किया है। ओके, 3 प्रकार की मिश्र धातुएं हैं ABC, इनमें कॉपर का आपको परसेंटेज दिया है, टीन का परसेंटेज दिया है और निकेल दिया हुआ है। 10, 15, 50 किलो में तीनों को मिलाएंगे तो कॉपर, टीन और निकेल का रेशो क्या हो जाएगा, बोलो, क्या बोलती है पब्लिक। सुने अब आपको कहा गया है ए में, हमारे पास सब में 3-3 चीजें हैं। हमारे पास कॉपर है, फिर इसके बाद टीन है और इसके बाद निकेल है ना। कॉपर ए में कितना है, तो ए में 80% कॉपर है और 15% इसमें टीन है। भाई 80% कॉपर है, 15% टीन है, तो रिमेनिंग क्या होगा, 80% इज कॉपर, 15% इज टीन। सो रिमेनिंग कितना होगा, हर चीज 100% होती है, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 5। बी पे आ जाओ, बी में 75% कॉपर है, 15% ये है, तो 75 और 15 कितना हुआ, 90, तो ये कितना बचेगा, 10। सी पे आ जाओ, सी में 70 और 25 है, तो ये अगर 70 है, ये अगर 25 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5, है ना। सिर्फ अभी हमने 100% करा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके है। अब मुझे एक और बात बताना कि मुझे अगर किसी चीज को मिक्स करना है तो पहले तो उनका टोटल बराबर होना चाहिए। तो क्या ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, सबका योग बराबर है, बेस्ट है। अब बोल रहे हैं कि इसको 10 किलो लेना है, अगर ये 10 किलो होना चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से। ये 15 किलो होना चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 से। और ये 50 किलो होना चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50 से। योग बराबर है, इसके बाद जितना वो चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वो बोल सकते थे कि इन तीनों को 10:15:50 में मिलाओ, तो भी हम यही करते, नहीं तो जितनी क्वांटिटी करनी है उतनी हम कर देंगे। तो अब आपको बस इतना सा काम करना है, ठीक है।
ये ए है, बी है, सी है। 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 800, 10 और ये हो जाएगा 150 और ये आ जाएगा आपका 50। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 15 15 225 है ना। और 225 का अगर मैं 5 टाइम्स करूंगा तो ये आ जाएगा आपका कितना पता है 1225 है ना। चेक कर लेना आप। 75 का 5 कैरी 7 और 105 और 7 बिल्कुल ठीक है। ये आ जाएगा आपका 225 और ये आ जाएगा आपका 150। 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3500, ये आ जाएगा आपका 1250 और ये आ जाएगा आपका 250। और अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। तो इन तीनों को अगर आपने प्लस करा तो ये 25 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, कैरी 1 3 4 5 ये आ जाएगा। इधर आ जाओगे आप तो ये हो जाएगा कितना पता है, ये हो जाएगा आपका 5 का 5, 5 2 7 5 12 का, 12 का हो जाएगा आपका कितना 2 कैरी 1 ठीक है, 2 4 5 और 1 6 और ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 10 5 कैरी हो गया 1 2 3 4, 2 3 और 1 4 ये हो जाएगा आपका 450 ये आ जाएगा। अभी इसको और शॉर्ट किया जा सकता है ना। अभी इसको हम और शॉर्ट करेंगे तो इन सबको हम किससे उड़ा सकते हैं, 25 से सारे कैंसिल हो सकते हैं भाई है ना। 25 से सारे कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन एक समस्या है। अगर मैं 25 से इसको उड़ाता हूं तो ये पता है कितना आएगा, 25 से एक बार चला जाएगा और इसके बाद 8 बार, आखिरी में 18 आएगा। ये कंफर्म हो गया मुझे। इसको 25 से अगर हम उड़ाते हैं तो 25 से ये जाएगा कितनी बार, 6 बार, 150 150 और इसके बाद 5 आएगा तो ये आपका 65 आना चाहिए। तो 65 और 18, 65 और 18 इन दोनों में आ रहे हैं तो बचा हमारे पास ये। इसको उड़ाएंगे तो 25 से 2 बार 217 आएगा भाई। ऑप्शन सी इसका आंसर आना चाहिए, 217 65 18। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ 1125 आएगा तो ये आपका 5425 होगा। ठीक है, ये 217 ही रहेगा लेकिन है ना। मैंने इससे मैच करा था क्योंकि यहाँ 25 का भाग 2 बार जाएगा मतलब 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ था। 1125 5425 217 ये आपका आंसर है। ओके ठीक है, ये तीनों सेम थे, गुणा करना था और सबको बस प्लस करना था। इनको आपने प्लस किया, इनको आपने प्लस किया, इनको आपने प्लस किया, रेशो बनाया, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, चलो अंतिम सवाल पर आते हैं आज के। और ये सवाल जो है बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन में ये वाला करवा चुका हूं आपको। सी में क्या दिक्कत है भाई, सही तो है 18। दो तीन चार 450, 25 से डिवाइड करोगे तो एक ही बार जाएगा, ठीक तो है, 18 ही तो आएगा। हम्म, ये एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, आपको याद होगा। मैंने कहा है कि ऐसे क्वेश्चन को हम बेस्ट ऑप्शन से करते हैं। एक हमारे पास ए है, ए से बी में डालते हैं, बी से सी में डालते हैं, सी से वापस ए में डालते हैं और सब लास्ट में कितने हो जाते हैं, सभी की लास्ट में क्वांटिटी 6 6 और 6 होती है तो सब आखिरी में टोटल कितने हो जाएंगे 18। आप बस इतना देख लो कि किसका टोटल 18 है, तो इनका टोटल 18 है क्या, नहीं है। इनका टोटल 18 है, नहीं है। इनका 18 नहीं, केवल एकमात्र बी ऑप्शन है जिनका टोटल 18 है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो ये भी उठापटक नहीं करनी थी। सब लास्ट में 6 6 हो जाते हैं, तीनों 6 हो जाते हैं मतलब 18। और किस में 18 टोटल आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिनका टोटल 18 है।
तो आप यहां पर एकदम आसान बी आंसर दे पाओगे। खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन मतलब मिश्रण टॉपिक यहां पे फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अब सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी सारा नया आपको सीखने को मिला होगा। एक बार आपको इसका रिवीजन करना है, बाकी फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आराम से आप फिर चीजों को अच्छे से कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। चलिए, और बाकी आपको हमने नेक्स्ट वीक का शेड्यूल बता ही दिया है। तो नेक्स्ट हमारी मुलाकात मंडे को होगी और फिर नया टॉपिक पार्टनरशिप हम लोग शुरू करेंगे। ओके जी।